एक छोटे गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो कि बहुत गरीब थी। किसी तरह वह जंगल से लकड़ियां लेकर आकर अपना पेट पालती थी। उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर कुछ पैसे मिल जाते, उसी से अपना घर का खर्च चलाती थी। उनका एक पड़ोसी था जो कि एक गाय रखे हुआ था, सरजू। उस गाय का वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता और उसे बात है। बहुत ही ज्यादा भला इस बुरा गाय का मैं क्या करूं? ये गाय दूध वूध तो देती है नहीं, बस सारा दिन चारा ही खाती रहती है। इस गाय को कोई खरीदेगा भी तो नहीं, जिसे बेचकर मैं दूसरी नई गाय खरीद लाऊं। सरजू गाय को खाने के लिए कुछ देता नहीं था, ऊपर से उस गाय को मारता भी था। यह सब बुढ़िया रोज अपने घर से देखती है और बुढ़िया बोलती है। कैसा नास पिटा इंसान है जो गौ माता को मारता रहता है। ऐसे आदमी को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। पाप लगेगा इसे, पाप। जब देखो बेचारी गाय को मारता ही रहता है। एक दिन की बात है, बुढ़िया सरजू के घर से जा ही रही थी, तभी उसे गाय की चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। फिर बुढ़िया जाकर देखती है सरजू के घर पर, तो वह देखती है, एकदम लगता से चौंक। है गाय बहुत भूखी है, तभी इतने जोर जोर से शोर मचा रही है। ये सरजू खुद तो अपना पेट भर लेगा और घूमने निकल जाएगा, लेकिन बेचारी बेजुबान गाय के ऊपर इसे जरा भी दया नहीं आती। फिर लेकर जाकर बुढ़िया उसे चारा डालती है और उसके सिर पर हाथ फेरने लगती है। इससे चारा खाने के बाद गाय का शोर मचाना बंद हो जाता है और बुढ़िया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है। गौ माता, तुझे भूख लगी थी ना? जैसे ही बुढ़िया जाने लगती है, गौ माता उसकी साड़ी दबा लेती है और बुढ़िया साड़ी बोलती मुंह है। में दबा लेती है। गौ माता, अब मुझे जाना होगा। अगर सरजू ने मुझे तेरे साथ देख लिया ना, तो सोचेगा मैं गाय चुराने आई हूँ। इससे पहले कि सरजू आए मैं यहाँ से चली जाती हूँ। बुढ़िया ना चाहते हुए भी वहाँ से चली जाती है। फिर रात हो जाता है। पता नहीं कब बुढ़िया को नींद आ जाता है। फिर अगली सुबह बुढ़िया जैसे ही उठती है, तुरंत सरजू के पास जाती है और उसका गाय लेने का क्या सौदा तू कर। मुझे अपनी गाय बेचेगा? बूढ़ी माँ के मुंह से यह बात सुनकर सरजू के मन में लालच आ जाता है, क्योंकि सरजू पहले से ही गाय को बेचना चाहता था। और यह कहकर बहुत ही ज़्यादा सरजू खुश हो जाता है। फिर तू मुझे अपनी गाय बेचेगा? हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं। तो ठीक है, ये ले अपने पैसे और गाय मुझे दे। एक बात समझ में नहीं आई अम्मा, तुम इस बूढ़ी गाय का करोगी क्या? तुझे तेरी गाय के पैसे मिल गए ना, बस। इतना बोलकर बुढ़िया सरजू की वहाँ से गाय लेकर चली जाती है। गाय लेकर जाकर अपने आंगन में बांध देती है और उसे हरा हरा चारा रखती है खिलाने के लिए, और उसके माथे पर हाथ फेरने लगती है और गाय बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। फिर रात हो जाती है। रात में बुढ़िया गौ माता को चारा रखकर सोने के लिए चली जाती है। फिर अगली सुबह वह गोबर उसका उठाकर और गाय के नीचे साफ सफाई झाड़ू लगाकर और फिर उसे हरा हरा चारा खाने के लिए रखती है और गौ माता को कहती है कि तू अब ठीक है ना। उससे बातें करने लगती है, फिर उसे हरा चारा खिलाती है और गौ माता भी उस बूढ़ी औरत के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि बूढ़ी औरत उस गाय की बहुत ही ज़्यादा सेवा कर रही थी और रात में उसे चारा देना नहीं भूलती। उसे हमेशा चारा खिलाती रहती थी और एक दिन रात में वो चारा देकर सोने के लिए चली जाती है। फिर अगली सुबह वह जाकर उसका गोबर उठाती है, तब फिर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है, क्योंकि वह कोई आम गाय नहीं थी, वह एक जादुई गाय थी जो कि सोने का गोबर देती है। यह पाकर बुढ़िया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसके हक्के बक्के उड़ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है कि वाह वाह रे, क्या किस्मत है मेरी। और वह सोना लेकर जाकर मार्केट में बेच देती है और अच्छे खासे पैसे पाती है और उस गाय के लिए सोने की घंटी भी बनवाकर और थोड़े पैसे अपने पास रख लेती है और उसे हरा चारा खिलाती है और अपने को भी अच्छा भोजन करती है और वह भगवान का शुक्रिया अदा करने लगती है कि भगवान ने मेरी सुन ली। अगली सुबह फिर वह गाय को हरा हरा चारा देती और फिर सुबह गाय का गोबर लेने के लिए जाती और उसे सोने का गोबर
मिलता रहता और वह इस तरह गाय से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती। गाय को भी खाने के लिए मिलता रहता और बुढ़िया का भी गुजारा हो जाता। फिर वह एक सुबह सोने का गोबर भर के अपने कमरे में लेकर जाती है और बोलती है, लिए वरदान है वरदान। मैं इसे कल सुबह ही बाजार में बेच आऊंगी। फिर वह बुढ़िया उन्हें अगली सुबह लेकर जाकर बाजार में बेच आती है और वह एक सोफ़ा लाकर और धीरे धीरे वह अमीर हो जाती है और मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। एक उसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा घर भी बन जाता और वह उसके यहाँ पर नौकर चाकर सभी लोग काम करने लगते और यह देखकर उसका पड़ोसी सरजू हक्का बक्का हो जाता है, क्योंकि उसने गाय बेचकर बहुत ही बड़ी गलती। जैसे इसके हाथ कोई बहुत बड़ा खजाना लग गया हो। पता तो लगाना पड़ेगा, आखिर ये बुढ़िया इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गई। फिर सरजू पता लगाने के लिए दिन भर ही वह पेड़ के पीछे छुप जाता है। फिर रात होती है। रात होते ही सुबह के टाइम गाय सोने का गोबर देती है और यह देखकर सरजू के तो हक्के बक्के गायब हो जाते हैं, अरे क्योंकि दादा रे दादा, ये गाय तो सोने का गोबर दे रही है। अच्छा, तो अब समझ आया ये बुढ़िया इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गई। इस बुढ़िया के उठने से पहले मैं गाय के नीचे से सारे का सारा सोने का गोबर उठाकर घर ले जाता हूँ, बुढ़िया को पता भी नहीं चलेगा। इतना बोलकर सरजू जैसे ही गोबर लेने के लिए झुकता है, गाय एक जोरदार लात मारती है और सरजू जाकर दूर गिरता है। गाय मन ही मन कहती है, तू गोबर लेगा, तेरे किस्मत में ही सिर्फ गोबर लिखा है। फिर लाख कोशिश करने के बाद भी सरजू वो गोबर नहीं उठा पाता। जितनी बार जाता है गाय लात मारती है, लेकिन तभी वहां पर बुढ़िया आ जाती है। बुढ़िया को आता देख सरजू वहां पर छिप जाता है और बुढ़िया बड़े आराम से गोबर लेकर चली जाती है। फिर सरजू बहुत ही ज्यादा पछतावा करता अजी, इस गाय ने तो इस बुढ़िया को कुछ कहा भी नहीं। अगर मैं इस गाय का सोने का गोबर नहीं ले सकता तो इस बुढ़िया को भी नहीं लेने दूंगा। अगले दिन सरजू सरपंच के पास पहुंच जाता है और सरपंच को गाय सोने का गोबर देने वाले गाय को बताता है और सरपंच के मन में लाल क्या गाय सोने का गोबर देती है? ऐसा कैसे हो सकता है? सरपंच जी, मेरी बात का यकीन करो, मैंने खुद अपनी आंखों से गाय को सोने का गोबर देते हुए देखा है। सरपंच इतना सुनने के बाद कहाँ रुकने वाला और वह दोनों मिलकर प्लान बनाने लगते हैं कि किस तरह बुढ़िया से गाय लिया जाए। और सरपंच बोलता है कि मैं किसी तरह उस बुढ़िया से गाय ले लूँगा, चाहे पैसे से चाहे किसी तरह। फिर वह दोनों प्लान बनाने लगते। चलो बूढ़ी अम्मा, मुझे तुम्हारी गाय खरीदनी है। यह सुनकर बुढ़िया के पैरों से जमीन खिसक जाती है। फिर बोलती, पर मुझे अपनी गाय नहीं बेचनी। सरपंच जबरदस्ती बुढ़िया के हाथ में एक पैसे का थैला पकड़ाकर और दोनों गाय लेकर चले जाते हैं। सरपंच अपने घर में लेकर जाकर गाय को बांध देता है। उसकी बीवी फिर उससे पूछती है, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इस गाय को आपने हमारे कमरे में क्यों बांध रखा है। अरे भगवान, ये कोई मामूली गाय नहीं है, सोने का गोबर देने वाली गाय है। भला गाय भी सोने का गोबर देती है? मुझे तो तुम्हारी बात पर जरा भी यकीन नहीं है। जब ये गाय सुबह सोने का गोबर करेगी तब तो यकीन करोगी। उधर बुढ़िया अपनी गाय को याद कर कर के रोए जा रही। मेरी गाय, हाय रे मेरी गाय, मैं मेरी गाय के बिना कैसे रहूंगी? वो ही तो मेरे जीने का एक सहारा थी। बुढ़िया गाय को याद करके सो जाती है। उधर सरपंच की खुशी का ठिकाना नहीं था। सरपंच गाय को खूब सारा चारा खिलाता है जिससे कि गाय खूब सारा सोने का गोबर दे सके। फिर थोड़ी ही देर बाद सरपंच और उसकी पत्नी सो जाते हैं और जैसे ही सुबह होती है, सरपंच की पत्नी सरपंच को उठाते हुए कहती है, ए जी उठो ना, देखो ना कितनी बदबू आ रही है, जैसे गाय ने गोबर कर रखा हो। ये क्या? गोबर? गाय ने तो सोने का गोबर दिया ही नहीं। सरपंच सरजू की खूब धुलाई करता है और वापस गाय बुढ़िया को दे आता है। सलोनी अनाथ थी। उसके माता पिता बचपन में ही
गुजर गए थे। वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। सलोनी दिखने में बहुत ने खूबसूरत नहीं थी और उसके चाचा चाची उससे बहुत ही ज़्यादा काम करवाते और दिन भर उस पर हुक्म चलाते। उनके चाचा चाची की एक बेटी थी जिसका नाम था मोहिनी। मोहिनी ने देखने में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा घमंडी थी। वह दोनों मिलकर सलोनी के ऊपर हमेशा हुक्म चलाया करता थे और सलोनी से बहुत सारा काम करवाया करते थे। एक दिन सलोनी काम कर रही थी, तभी मोहिनी बोलती है, कितनी देर हो गई है, अभी तक तुझसे घर की साफ सफाई नहीं हुई। अभी तुझे दोपहर का खाना भी बनाना है, जल्दी जल्दी हाथ चला। बस हो गया चाची जी, अभी खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है, खाना जल्दी बन जाना चाहिए। इतने फिर वहाँ पर सलोनी भी आ जाती है और तुरंत अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे भूख लगा है। और तभी उसकी माँ मोहिनी से कहती है, जा जाकर मेरी बेटी के लिए खाना बना और गर्मा गर्म खाना उसे परोस कर खिला। देखो कितनी पतली हो गई है मेरी बेटी, जा मेरी बेटी खाना खा ले बैठकर। और दोनों उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं कि सारा इसी तरह काम करती रहोगी। और वो बाहर से भी काम करके कुछ पैसे पा जाती थी और मार्केट जाकर सब्जी लाकर और इन लोगों को खाना बनाकर खिलाती थी। वह रोड पर चलते चलते जा रही थी और मन ही मन बहुत ही ज़्यादा दुखी होती कि काश मेरे माता पिता आज होते तो मुझे इन दुख का सामना नहीं करना पड़ता, वह भी इनकी तरह मुझे भी बहुत सारा प्यार करते। लेकिन भगवान ने मेरे साथ क्या किया। वह भगवान को याद करते हुए और अपने माता पिता को याद करते हुए जा रही थी। घर पहुंचने के बाद सलोनी की माँ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाती है, क्योंकि वह देर से। तो है गाइस, आज के वीडियो से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जिस प्रकार से सरजू ने वो गाय रखकर फिर उसे चारा वारा नहीं दिया और उस गाय को भूख से रखता था, लेकिन उस बूढ़ी माँ की वजह से उस गाय को चारा भी मिला, लेकिन अंत में सरजू को बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है। और क्योंकि पछतावा उसे इसलिए होता है जो कि वो गाय बूढ़ी माँ लेकर जाती है और उस गाय का खूब सेवा करती है और उसे हरे चारे भी खिलाती है। उसके बाद वह गाय उस पर प्रसन्न हो जाती है और उसे सोने का गोबर भी देती है और वह धीरे धीरे अमीर भी बन जाती है। लेकिन सरजू ये सब देखता रहता है और उसे पड़ोसी होने का पछतावा होने लगता है कि मैं पड़ोसी हूँ और मैं इनसे गरीब किस तरह हूँ, और ये बूढ़ी माँ पहले गरीब थी और अमीर किस तरह बन गई। तो हमें इस तरह नहीं करना चाहिए जिस तरह सरजू ने किया। फिर वह गोबर उठाने के लिए जाता है, लेकिन भगवान जो करता है वही होता है। वह गोबर नहीं उठा पाता। वह सोने का गोबर उठाने के लिए जितनी बार आगे बढ़ता है, गाय उतनी बार लाते मारती है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वह कहता है, ना मैं खुद लूँगा ना इस बूढ़ी औरत को लेने दूँगा। और गांव के सरपंच के पास जाता है। सरपंच के मन में भी लालच आ जाता है, क्योंकि सरपंच अमीर बनना चाहता है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर लालच ना हो। लालच हर एक व्यक्ति के अंदर होता है, चाहे हम हैं चाहे आप हो। उसी प्रकार सरपंच के मन में भी लालच आ जाता है और सरपंच तुरंत उस बूढ़ी माँ के पास जाकर जोर ज़बरदस्ती से उनके हाथों में पैसे का थैला थमा देता है और उनसे गाय लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन होना वही है जो भगवान करेगा। वह गाय तो लेकर चला जाता है, उसे खूब हरा चारा भी खिलाता है, लेकिन उसके वहाँ पर गाय सोने का गोबर नहीं देती। यह देखकर वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और मन ही मन कोसने लगता है अपने आप को कि मैं शायद लालच नहीं करता तो मुझे भी सोने का गोबर मिलता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम किसी चीज़ पर जी तोड़ मेहनत करेंगे, आज फल नहीं मिल रहा तो आगे चलकर फल हमें ज़रूर मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो क्या सरजू भी सब्र करता, लेकिन सरजू के पास इतना समय नहीं था। वह दिन भर इधर उधर घूमता रहता और गाय को चारा नहीं देता। तो गौ माता को भूखे देखकर उस बूढ़ी औरत ने गौ माता का सेवा किया और उसे चारा दिया, तो उसे भगवान ने उसका फल भी दिया। फिर वह लेकर जाकर गाय को उस बूढ़ी माँ को लौटा देता है और सरपंच सरजू की खूब धुलाई करता है। कहते हैं ना
जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद ही गड्ढे में गिरता है। उसी प्रकार सरजू भी अपने आप गड्ढे में गिरा, क्योंकि वो चाहता था कि बूढ़ी माँ के पास भी सोने का गोबर देने वाली गाय न रहे। तो बूढ़ी माँ का दिल एकदम साफ था। फिर उसके पास गाय आ जाती है और गाय और बूढ़ी माँ खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ये हिंदी स्टोरी? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, अगर चैनल पर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा। जय हिंद, जय